अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान चौधरी वतन टीवी के साथ आज मैं चोलिस्तान की धरती से स्पेशली बहावलपुर और उसकी तहसील हासलपुर से बात कर रहा हूँ। और मैं चौधरी परवेज़ अलाई और सेक्रेटरी जो अपना ज़राअत है और डायरेक्टर बहावलपुर या बहावल नगर जो इरिगेशन है उससे मुखातब होना चाह रहा हूँ और उससे बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ हासलपुर में 3 नहरें जो है वो सैराब करती हैं। एक फ़तेह नहर है, एक मुराद नहर है और एक जो है वो फोड़वा नहर है। ये 3 नहरें जो है वो हमें हासलपुर को जो है वो बेसिकली पानी देती हैं, जो ज़्यादा गंजानाबाद एरिया है। यहाँ से जो है वो अपना काटन, गंदम या इस तरह की फसलें ज़्यादा होती हैं और ये एक बहुत ज़बरदस्त एरिया है अपना एग्रीकल्चर के लिहाज से। और फ़तेह में वाराबंदी, मुराद में वाराबंदी और फोड़वा में बाराबंदी। लेकिन मैं स्पेशली यहाँ नहर मुराद की बात करूँगा कि नहर मुराद में तकरीबन 20 से 22 दिन हो गए हैं, अभी तक पानी नहीं आया। उसकी वजह ये है कि अपना सरसों जो है वो अपना तैयार है, महज वो अपना उसकी बिजाई हो चुकी है और उसको पानी की ज़रूरत है। गंदम जो है वो बोई जा चुकी है और उसको पानी की ज़रूरत है। कुछ जो है अभी फसलें काश्त करना बाकी थी, लेकिन 3 अपना बारियाँ कह लें या 20-22 दिन कह लें कि वहाँ पानी नहीं पहुँचा। और ऐसा लगता है कि हासलपुर के लोग लावारस सियासी रहनुमा रखते हैं कि यहाँ इनको कोई देखने वाला नहीं है, इनकी कोई बात करने वाला नहीं है और इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। और अब मुझे लगता है कि सियासी तौर पे जो है ये शहर हासलपुर जो है वो लावारिस है। सिर्फ यहाँ इलेक्टेबल्स ज़रूर हैं, ख़ानदानी बड़े बड़े लोग ज़रूर हैं, वो सिर्फ अपने घरों को देखते हैं, अपनी फैमिली को देखते हैं, या वो लाहौर रहते हैं या वो इस्लामाबाद रहते हैं, चाहे वो रियाज सैन पीरज़ादा हो, क्योंकि वो उसका हासलपुर में हल्का तो ज़रूर है लेकिन वो रहता खैरपुर में है और वो हासलपुर के लोगों का कोई परेशानी हाल नहीं है। ठीक है। उसके बाद जब हम नईमुद्दीन वड़ैच की बात करते हैं तो वो पीटीआई से तल्लक़ रखता है और उनका मुखालिफ कैंडिडेट है नईमुद्दीन वड़ैच। वो बज़ाहिर तो नज़र आता है कोई फंक्शन में, कोई फौतगी में, कोई शादी में, लेकिन उसे भी पानी पे उसका भी कोई फोकस नहीं है। शायद उसके जो सियासी मशीर हैं वो उसकी रहनुमाई नहीं करते या उसकी प्रायोरिटी में ये बात बिल्कुल ही नहीं है। ये 2 बंदे एमएनए हैं, एमएनए की जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो उसके अलावा जो है वो तीसरा तारक बशीर चीमा है, वो भी अपॉर्चुनिस्ट है और सिर्फ इस इलाके का इस्तेमाल ज़रूर करता है और उसे भी इस इलाके के किसानों का, गरीब लोगों की कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि यहाँ हर कोई अपनी मर्ज़ी करता है और पानी जो है वो प्रॉपर किसान को नहीं पहुँचता। किसान जो है वो पिसता है और उसका बहुत बुरा हाल होता है। जब किसान पिसता है तो इसके इर्द गिर्द जितने भी बिज़नेस करते हैं लोग, वो भी पिस रहे होते हैं और उनका भी बुरा हाल हो जाता है। और इस टाइम बहुत गंभीर सिचुएशन है। किसान अपना ख़र्चा फसलों पर कर चुका है, लेकिन उसको जो है अगर अब पानी नहीं मिलेगा, उसके बाद वाराबंदी आ जाएगी, 1 महीना वाराबंदी रहेगी, तो उस फसल का आप बताएं कि जिसको 2 महीने तक पानी प्रोवाइड नहीं होगा, पानी नहीं लगेगा और वहाँ ट्यूबवेल का बंदोबस्त नहीं है और ट्यूबवेल का अगर पानी है तो वो भी कड़वा है और वो फसलों को जो है वो प्रॉपर उसकी निगहदाश्त नहीं कर सकता और उसकी ग्रोथ नहीं कर सकता। ये हम वज़ीर आला पंजाब जो परवेज़ अलाई हैं, वो किसान के जो बड़ा खुशहाल कहते हैं कि किसान को ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कागज़ी कार्रवाई तो कर रहे हैं। अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ एक काम कर दें कि ये वाला महीना जो है वो अच्छे तरीके से पानी अपना सही प्रोवाइड कर दें, तो आप यकीन जाने कि आपकी गंदम की किल्लत जो है वो पूरी हो सकती है। सरसों जो है वो बहुत बड़ी ज़बरदस्त हो सकती है। अगर ये दोनों फसलें ज़बरदस्त होंगी तो किसान खुशहाल होगा, क्योंकि किसान की आमदनी बढ़ेगी। जब आमदनी बढ़ेगी तो जारी बात है कि इर्द गिर्द जो है उसका रोज़गार बढ़ेगा और ये एक बहुत बड़ा इशू है। और क्योंकि हासलपुर सियासी तौर पे लावारिस है, और ये मैं उस अपना मेंढर की उस नहर की बात कर रहा हूँ जिसका इस टाइम जो है एमपीए अफजल गिल है और उसकी ज़ुबान से कोई आवाज़ नहीं निकलती, ना किसी असम्बली में, ना किसी प्रोटेस्ट में, ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
और सिर्फ अगर कोई इसका विक्टिम है तो वो किसान है। कल को जब ये लोग, चाहे वो MP अफजल गिल हो, चाहे वो जैन बखारी हो, या न्यू आने वाले जो कैंडिडेट है उसमें अपना बाजवे का भी हम नाम लेंगे कि बाजवा भी जो है वो बाकी एक्टिविटीज़ ज़रूर करता है, लेकिन उसकी पानी की तरफ तवज्जो नहीं है, किसानों की तरफ तवज्जो नहीं है, और वो उसको भी चाहिए कि वो प्रोटेस्ट करे। और इन सारे लोगों में जिनका मैंने नाम लिया, एक भी बंदा इस पे वर्कआउट नहीं कर रहा। कल को ये किसानों के पास जाएंगे तो किसान इनका बुरा हाल करेंगे, और वो अगर फॉलो करते हैं तो वो सिर्फ इमरान खान को पसंद करते हैं, क्योंकि इमरान खान का दौर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त और सुनहरी दौर था और किसान जो है उसमें खुशहाल था। और इस गवर्नमेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया है, चाहे वो PTI की है पंजाब में, चौधरी परवेज़ इलाही की है, या ऊपर वाली फेडरल गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की। इसने किसान का बहुत बुरा हाल किया है, किसान पिस चुका है। इससे पहले जो है वो कपास की फसल नहीं हुई, अब अगर सरसों और गंदम की फसल नहीं हुई तो इनके घरों में फाके पड़ेंगे और इनका जो है वो कौन पुरसाने हाल होगा। फिर यहाँ कहत होगा, ये लोग जो है फिर आपको पकड़ेंगे। उससे बचने के लिए अभी टाइम है, अगर आप प्रॉपर तरीके से बंदोबस्त करें और लोगों को, किसानों को रिलीफ दें, सिर्फ और सिर्फ 1 महीना पानी की डिस्ट्रीब्यूशन सही कर दें तो ये फसलें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। रिजवान चौधरी इसी तरह आवाज़ उठाता रहेगा और अपनी सोच को जो है वो दूसरों तक फैलाता रहेगा। अगर आप किसान हैं, आप दर्द रखते हैं, तो इस वीडियो को इतना फैलाएं ताकि जो अपना वज़ीर आला है या सेक्रेटरी है वहाँ तक आवाज़ पहुँचे और उनको पता चले कि इस इलाके की क्या सूरत हाल है। रिजवान चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।